हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपिका एंड टैरो विद दीपिका में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ओम गंग गणपतये नमः। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ। टाइम स्टैम्प में आप पाइल की डिस्क्रिप्शन देख ले, टाइम स्टैम्प देख ले। ये है पाइल नंबर 1 जो है रेड कैंडल, और ये है पाइल नंबर 2 जो कि है एक कपल की मूर्ति। तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक जेंडरलेस एंड टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जिसी भी वक्त आप ये रीडिंग को देखें ये रीडिंग उस वक्त के लिए एप्लीकेबल है। और जेंडरलेस माने ये लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ, कपल, सेपरेटेड पर्सन या फिर कोई जिससे आपकी बातचीत नहीं होती है, कोई आपका क्रश है, सभी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। जिन्होंने भी ये रेड कलर का कैंडल सिलेक्ट किया है, चलिए उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन हमें गाइड करे कि उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। चलिए निकाल लेते हैं कार्ड। तो पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड है जस्टिस, इसको यहाँ रख देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप कार्ड देख रहे हैं। दूसरा कार्ड है जस्टिस। चलिए कर लेते हैं शफलिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of wands, 5 of swords, the Hierophant, Ace of Swords, nice, Four of Pentacles, one more card spirit, 8 of Pentacles and bottom of the deck 9 of Cups, very nice, बहुत अच्छे। तो चलिए गाइस पॉजिटिव रहिए, मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे सभी तरह की एनर्जी आई है। कप्स की एनर्जी बॉटम में आई है जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। सोर्ड्स की एनर्जी आई है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो है पेंटिकल्स की एनर्जी। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वेल कार्ड्स देख के मुझे एक गाना याद आ गया, आप कहे तो मैं सुना दूँ ये गाना। हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सज़ा, हम जो खता कर ना सके, हम बेवफा। तो यही बात है ना यहाँ पे गाइस। सॉरी, थोड़ा मेरे गाने को बर्दाश्त कर लीजिए। तो जब मैंने ये गाना गाया है
तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रीडिंग में आई है। ओ मेरी रैबिट आ गई यहाँ पे। हेलो बनी, बनी चलो यहाँ से जाओ, यहाँ तो रीडिंग हो रहा है ना। चलो बनी, बनी बहुत शरारती है मेरी रैबिट, मेरी पेट रैबिट है बनी। और कोई भी चीज़ देखे तो सबसे पहले उसे जांच करनी होती है कि क्या हो रहा है। तो गाइस सॉरी, तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पास्ट में यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि पास्ट एंड प्रेजेंट जाने बिना मैं आपको फ्यूचर बता दूं ये गलत है। तो पास्ट में मैं बहुत सा 5 की एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ जो 2 कार्ड्स है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो दिखाता है एक बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन को, जो साम दाम दंड भेद हर कोई चीज़ करके अपनी बात को वो सबसे मनवाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे थे जो बहुत ही खुद को सबसे बेहतर मानते हैं, बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है। आई एम द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट और शी इज़ द बेस्ट, ऐसी उनकी थॉट प्रोसेस है। एंड खुद को साबित करने के लिए ये दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को ताने मारना, या शायद आपको भी इसने बहुत बार कहा होगा कि तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो, या तुमसे मुझे बहुत अच्छा, या तुमसे मुझे बहुत ही अच्छी मिल जाएगी या जाएगा। ये कोई ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे थे, ऐसा ये पर्सन है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऐसी पर्सन की एनर्जी है बहुत ही यंग, बहुत ही इमेच्योर। ये पर्सन आपसे एज में शायद आपके बराबर या आपसे थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, और अगर एज में छोटे नहीं है तो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी इनकी है। शायद सोशल साइट्स के थ्रू आप इनको मिले हो, आप जब ने डेटिंग अपनी शुरू करी होगी तो शायद आप सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर कोई अदर डेटिंग साइट्स के द्वारा आप मिले हो। तो ये बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है, बहुत ही चार्मिंग पर्सन है, बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसा एक पर्सन है। और इनकी बॉडी काफ़ी अच्छी होगी या होगा, एंड इनकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी होगी। तो पास्ट की एनर्जी क्या आई है गाइस? पास्ट की एनर्जी आई है लड़ाई झगड़े, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट। एंड मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके रिश्ते को बिगाड़ने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए या आप दोनों को एक ना होने देने के लिए हज़ारों कोशिश लगा ली हैं। और इसी कार्ड को कंफर्म करता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड को दिखाता है ब्रेकअप। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये मतलब होता है कि एक इंसान जो अभी लेटा हुआ है, उसके ऊपर 3 तलवारें हैं, मतलब बहुत ही हर्ट कंडीशन में है। एक तलवार नीचे की तरफ है और बाहर बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे हैं। तो पास्ट में ये एनर्जी हो गई है जहाँ बहुत ही लड़ाई, बहुत ही झगड़े, एंड उसी का रीज़न है बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाने के बाद आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है, या आपने अपने पर्सन से दूरी बना ली है, एंड डिवाइन पे आपने छोड़ दिया है, आपने सरेंडर कर दिया है। तो ये तो रही पास्ट की एनर्जी। एंड आपके पर्सन कौन है ये भी मैंने आपको बताया, एक यंग इमेच्योर इंसान। तो अभी प्रेजेंट की एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ गाइस। प्रेजेंट की एनर्जी में ये पर्सन आपसे जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये तो वही बात हो गई ना जो मैंने गाना गाया था, हम बेवफा हरगिज़ न थे। तो ये ऐसा सोचते हैं कि आप इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इनको मानते नहीं हो, या आपको इनसे जो उम्मीदें थी, इनको अच्छे तरह पता है कि आपको ये जस्टिस नहीं दे पाए। इनकी प्रेजेंट की एनर्जी यही है, जस्टिस का कार्ड, अन्याय जो पास्ट में हुआ था, एंड अभी न्याय दिलाने वाली कोशिश एंड न्याय देने की कोशिश। तो आपके पर्सन अभी पूरी तरीके से यही सोच रहे हैं कि पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है और उनका जो इमेच्योर बिहेवियर रहा है, उन सभी चीज़ों को छोड़कर वो आपको अभी
जस्टिस देना चाहते हैं। ये अभी उनकी प्रेजेंट की एनर्जी है। और जस्टिस कैसा देना चाहते हैं, तो जस्टिस के बिल्कुल नीचे आया है हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट का कार्ड क्या होता है? कमिटमेंट को दिखाता है, लव मैरिज को दिखाता है। तो उन्हें ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उनकी वजह से हुई थी, एंड वो उन चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं। कैसे ठीक करना चाहते हैं? कोई सॉलिड ऑफ़र, एक सॉलिड कमिटमेंट, एक पक्के रिश्ते की खबर आपके पास लेके आना चाहते हैं। एंड वो ये समझते हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत ही इमेच्योर और इगोइस्टिक पर्सन है आपके पर्सन, तो उन्हें लगता है कि हर बात का सल्यूशन उनके पास है। क्योंकि ये चाबी आप देख रहे हैं ना, तो उनको ऐसे लगता है हर बात का सल्यूशन इनके पास है। इसीलिए जस्टिस के नीचे हायरोफेंट का कार्ड आया है। उन्हें ऐसे लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में कि आपकी इनके साथ जो रिलेशनशिप में ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो आपके साथ इन्होंने सपना देखा था या आपने इनके साथ जो सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सी रुक सी गई है। आपने, मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट किया है। आपने इस इंसान को बहुत सारा कुछ दिया है, गिविंग एनर्जी रही है आपकी, केयरिंग एनर्जी रही है आपकी, और रिटर्न में इस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए यहाँ ग्रोथ रुक गई थी पूरे रिलेशनशिप की। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के नीचे आया है बहुत ही बेहतरीन कार्ड, जो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी गाइस, वीडियो बंद हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं कह रही थी, जो रिलेशनशिप में ये ग्रोथ रुक गया है, जो भी सिचुएशन अटक सी गई थी, अब इस इंसान को बेखूबी पता चल गया है कि वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है नई बिगनिंग को करना, विक्ट्री हासिल करना। ये आपको जीतना चाहते हैं, ये इनकी प्रेजेंट की एनर्जी है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट देखने के बाद मैं आपको फ्यूचर की एनर्जी बता देती हूँ। तो फ्यूचर में मुझे इनका एनर्जी जो है वो 9 ऑफ कप्स की नज़र आ रही है। तो 9 ऑफ कप्स यानी विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। ये आपको अपनी ख्वाहिश मानते हैं, ऐसे मानते हैं कि अगर ये आपको पा ले तो दुनिया जीत जाएंगे। लेकिन हाथ पे हाथ धरे ये इंसान बैठे हैं, यानी कोई भी कदम आपकी तरफ ये नहीं ले रहे हैं। एंड मुझे भी कार्ड जो यहाँ तमाम कार्ड्स जो निकले हैं, यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ समझ आती है कि ये इंसान केवल एंड केवल इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है, ये दिखाता है हार्ड वर्क करना, करियर पे फोकस करना, मेहनत करना, रिलेशनशिप पे फोकस करना, एंड रिलेशनशिप पे बहुत मेहनत करना। तो जितना आपने इस रिलेशनशिप में दिया था, ये इंसान भी इस रिलेशनशिप में इक्वली अभी देना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एंड जो बिगड़ चुकी है बात, उस बात को बनाना चाहते हैं। एंड ये क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें पता है जो पास्ट में जो लड़ाई झगड़े हुए थे वो इसी कारण से हुए थे, क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला था पास्ट में रिलेशनशिप में। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपको सोशल साइट पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। बनी फिर से आ गई। ओए बनी, चलो 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 चलो। बहुत ही दुष्ट है मेरी बनी, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है। मैं इसे रख देती हूँ बाहर। सॉरी गाइस। ओके, तो ये आपको सोशल साइट पे स्टॉक कर रहे हैं एंड आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो दिखाता है पॉजिटिव एनर्जी को। आपको लेके बहुत ही जेलस सा फील कर रहे हैं। जो मैंने गाना गाया था हम बेवफा, बिल्कुल भी यही सोच रहे हैं कि ये बेवफा नहीं थे, इन्होंने चीटिंग नहीं करी और अब ये वफ़ा करना चाहते हैं। ऐसे लगता है कि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े, ईगो का बीच में आना, एफ़र्ट ना डालना रिलेशनशिप में, इन सारी चीज़ों को याद कर कर के ये इंसान
समझ गए हैं कि आप एकदम नो नॉनसेंस सिचुएशन में पहुंच गए हो, जहां आपके साथ अगर कोई ऐसा बर्ताव करे या ये आपके साथ अगर ऐसा बर्ताव करे तो आप उसको नहीं सह लोगे। एंड इसीलिए वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। आपको आगे बढ़ते हुए देख आपको सोशल साइट पे बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। तो ये तो हो गई पास्ट, प्रेजेंट। फ्यूचर की एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। फ्यूचर में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको लव मैरिज या कमिटमेंट के साथ अप्रोच करेगा। इनको ऐसा लगता है कि कमिटमेंट के लिए ये आपको मना लेंगे। तो चलिए थोड़े और कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम होगा या फिर ये कब तक वापस आएंगे। स्पिरिट्स हमें कुछ कार्ड दीजिए। पाइल नंबर 1 हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जो मैसेजेस सही है और जो मैसेजेस अभी उन्हें मिलना है ताकि वो अपनी तकलीफ़ों से दूर हो जाए, उन्हें अपने आंसर्स मिल जाए। होली स्पिरिट, डिवाइन स्पिरिट, पाइल नंबर 1 के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको डिवाइनली गाइड कीजिए, उनके लिए बेस्ट मैसेजेस दीजिए, उनको पॉजिटिविटी दिखाइए एंड उनके पर्सन के तरफ से जो मैसेजेस है। 3 कार्ड्स आ गए, चलिए मैं ये तीनों रख लेती हूँ। और एक कार्ड दे दीजिए स्पिरिट, और एक कार्ड दे दीजिए। इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम होगा या फिर क्या आपके पर्सन वापस आएंगे। एक कार्ड, चलिए ये कार्ड ले लेती हूँ। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स आ गया बॉटम में, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, कार्ड्स देख के मुझे जो समझ आ रहा है वन बाय वन चलिए देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, इनकी जो मुझे फ्यूचर की एनर्जी, नियर फ्यूचर की एनर्जी दिखाई दे रही है वो है ये बिल्कुल भी रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनके सपने में या ड्रीम्स में आप बार बार आ रहे हो, इन्हें परेशान कर रहे हो। क्यों इतना परेशान कर रहे हो इन्हें गाइज़? और ये क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्योंकि बार बार उनको यही चीज़ याद आती है कि कैसे 8 ऑफ कप्स हुआ है। 8 ऑफ कप्स ब्रेकअप को दिखाता है, इमोशनली किसी से दूर होने को दिखाता है। तो जैसे ये इंसान सारे कप्स को छोड़कर वापस जा रहा है, दूर जा रहा है, एंड ये मून सैड एनर्जी में है, तो आपके इंसान भी बहुत ही सैड एनर्जी में है। क्यों सैड एनर्जी में है? वो बहुत ही रिग्रेट करते हैं इस ब्रेकअप के डिसीजन को। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जब इन्हें कह दिया कि मैं तो अब ये ऐसी इमेच्योरिटी बर्दाश्त नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, अगर आपको कमिटमेंट देना है तो दो, नहीं तो जाओ, आपने ऐसे बोला होगा। एंड आपने सच में वो कर दिखाया। एंड आपके इंसान को अफसोस है कि उन्होंने सिचुएशन को नहीं संभाला, उन्होंने आपको जाने दिया। एंड बिकॉज़ उन्होंने आपको जाने दिया, वो बहुत ही इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही खेद है, दुख है इस बात का। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है थर्ड पार्टी सिचुएशन को। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? कोई अदर पर्सन हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा कार्ड मैं यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि अगर ये इंसान आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए या थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए छोड़कर गए हैं, तो मुझे वो वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ही रिग्रेट में है। उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है, उन्हें सिर्फ आपके बारे में ख्याल आ रहा है। इसीलिए ये जो भी थर्ड पार्टी है इनका अब नहीं चलने वाला, ये यहाँ से बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं। एंड मैं ये दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे बेहतरीन कार्ड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। और व्हील ऑफ फॉर्चून का ये मतलब होता है समय का पहिया घूमता है। अगर कल आपके बुरे दिन थे
तो अब आपका अच्छा दिन आएगा और ये पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि ये किस्मत में लिखा था आपका मिलना, किस्मत में लिखा था बिछड़ना, और शायद किस्मत ही आपको दोबारा मिला दे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, नेगेटिव बिल्कुल सोचना नहीं है एंड मैनिफेस्टेशन करना है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ बॉटम में आ गई है 6 ऑफ कप्स की। फिर से यही दिखाता है कि ये पर्सन जब आपके पास वापस आए तो शायद आपको एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे, या फिर बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आपको अप्रोच करे। ऐसे अप्रोच करे कि कुछ हुआ ही नहीं था पास्ट में, ऐसे तरीके से आपको अप्रोच करे, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ही इमेच्योर मुझे दिखी है। तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे नियर फ्यूचर में तुरंत इनका कोई एक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ कर गए हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि थर्ड पार्टी की तो छुट्टी बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि इस वक्त भगवान ने आप पे हाथ रख दिया है। आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। एंड इसी रीडिंग के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओम मणि पद्मेहम, ओम गंग गणपतये नमः। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। जिन किन्होंने भी ये सेकंड पाइल चूज़ किया था, ये कपल वाला जो है ये चूज़ किया था, उनकी रीडिंग मैं अभी शुरू करती हूँ। मैं करती हूँ कार्ड की शफलिंग। जब मैं कार्ड की शफलिंग कर रही हूँ गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए, प्रेयर करिए। 30 सेकेंड्स तक आप जिसे भी मानते हो आँखें बंद करके उनकी प्रार्थना करिए, दुआ करिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि आपकी रीडिंग पॉजिटिव आए। डिवाइन स्पिरिट, होली स्पिरिट, पाइल नंबर 2 मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको डिवाइनली मैसेजेस दे। वो जो मैसेजेस चाहते हैं, वो जो जानना चाहते हैं, वो जानने में हमारी मदद करे। उन्हें पॉजिटिविटी दिखाए, शक्ति दे, सही रास्ता दिखाए। मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए डिवाइनली गाइड कीजिए मुझे मैसेजेस निकालने में। तो चलिए, पाइल नंबर 2 मैंने कर ली है कार्ड की शफलिंग, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। उम्मीद करती हूँ आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। पॉजिटिव रहिए गाइस, पॉजिटिव रहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा कार्ड्स को यहाँ कर देती हूँ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एट ऑफ वॉन्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं उनकी रीडिंग। तो गाइस, यहाँ पे चारों साइंस आए हैं।
पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वॉन्ड्स की एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कप्स की एनर्जी है तो गाइज़ ये कार्ड्स देख के सबसे पहले मुझे एक गाना याद आता है, तो मैं ये गाना आपके लिए गा देती हूँ। सुनिए गाइज़। दिल कहता है ज़रा उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। तो गाइस पास्ट में मुझे आपकी एनर्जी ये दिखाई देती है कि 10 ऑफ सोर्ड्स यानी बहुत ही दर्दनाक ब्रेकअप को ये दिखाता है, जैसे ये 10 खंजर इंसान ने आपके पीठ पीछे आपको लगा दिए हैं। आपको बहुत ही दुख हुआ है, बहुत ही दर्दनाक एंडिंग था ये। तो जो कोई भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, यहाँ 2 सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। या तो पहला सिचुएशन ये कि आपके और आपके पर्सन का ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है, आप लोग शादीशुदा थे। या सेकंड ये सिचुएशन आता है कि अगर आप रिलेशनशिप में थे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप कपल थे, तो आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ विश्वासघात हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपके इंसान हमेशा से 2 चीज़ों में कंफ्यूज थे। उन्होंने अपने आँखों पे पट्टी बांध ली है जो दिखाता है 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में। तो ये हमेशा 2 ऑप्शंस में हमेशा उलझे रहे एंड इन्होंने आपके अलावा किसी और एक इंसान को अपने लाइफ में चूज़ कर लिया, जिसके वजह से ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ आया है जो दिखाता है विश्वासघात को। तो ये किया है आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ। अभी मैं आपको प्रेजेंट की सिचुएशन बताती हूँ गाइस। जो पहला कार्ड यहाँ आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे, ठीक है। तो गाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है पार्टनरशिप को, 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है थर्ड पार्टी सिचुएशन को। जैसे मैंने आपको 2 ऑफ सोर्ड्स के बाजू में जो ये कार्ड आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स का, तो गाइज जिस किसी को भी इन्होंने आपके ऊपर सिलेक्ट किया था, आपको छोड़ के ये जिसके पास भी गए थे, उनके साथ ये इंसान अभी खुश नहीं है। और इनका खुश क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ पे है, आप देखिए 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड यहाँ पे आ गया है और इन्होंने जो 3 ये पेंटिकल्स सिलेक्ट किए थे, वो 3 कप अभी देख रहे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे, तो ये तीनों कप यहाँ गिर चुका है। मतलब इनको थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी जमा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो खुशी खुशी ये थर्ड पार्टी के पास गए थे, इनको मुंह की खानी पड़ गई है एंड ये अब वहाँ से निकलना चाहते हैं, बहुत जल्द वहाँ से निकलना चाहते हैं और निकलेंगे वहाँ से। लेकिन ये अभी फ़िलहाल बहुत ही सैड एनर्जी में है, क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन थे, आप एंड थर्ड पार्टी। इन्होंने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया, क्योंकि वो अच्छा नहीं हुआ, ये अब बहुत ही सैड एनर्जी में चले गए हैं। तो गाइज ये तो हो गई पास्ट की एनर्जी। पास्ट में क्या हुआ, कंफ्यूजन था 2 ऑप्शन में, आपके पीठ में उन्होंने खंजर भोंक दिया, आपको चीट किया एंड थर्ड पार्टी के पास चले गए। थर्ड पार्टी के पास जाके उनको अच्छा नहीं लगा, उनको सैडनेस का सामना करना पड़ा। तो ये तो हो गए पास्ट की एनर्जी। अब प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है गाइस, प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं आपको। देखिए गाइस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही मदरली एनर्जी होती है, बहुत ही गिविंग एनर्जी होती है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही इमोशनल होता है, बहुत ही दयालु, बहुत ही प्यार भरी इंसान। और ये इंसान कौन है गाइस, आप हो ये मेरे व्यूअर्स, आप हो ये। एंड ये कार्ड यहाँ आने का क्या मतलब होता है कि आपके इंसान आपको अभी तक भूले नहीं हैं। जितनी भी आपसे वो दूर जाने की कोशिश कर ले, वो दूर नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें ऐसे लगा था कि मैं दोनों में से एक को चूज़ कर लूँगा और चला जाऊँगा, लेकिन देखिए
जैसे ही उन्होंने थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया एंड वहाँ जब उनको मुंह की खानी पड़ी, अब आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो। क्यों याद आ रहे हो उन्हें? क्योंकि उन्हें ये बहुत अच्छे से पता चल गया है कि आपकी जितनी लविंग गिविंग एनर्जी, आपके जितना प्यारा इंसान, उनसे प्यार करने वाला और कोई नहीं है। आपके कंपैरिजन, आपके बराबरी वाला कोई नहीं है। आप सबसे उनके लिए बेस्ट हो। इसीलिए वो आपको अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मिस कर रहे हैं इसलिए क्वीन ऑफ कप्स के बाजू में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्योंकि वो अब ये समझ चुके हैं कि उन्होंने गलत जगह अपने हाथ डाल दिया था एंड वो यही सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। सिर्फ ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इनसे मिला दो। तो अब यही एनर्जी उनकी है प्रेजेंट की। तो गाइज़ आप मुझे बताओ, अगर आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, फिर भी अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप अगर उनके दिल में हो, इसका क्या मतलब होता है गाइज़? कि आपका उनके साथ जो रिलेशन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। मैं देख पा रही हूँ कि कोई कोई लोग, आप पहले फ्रेंड्स थे और फ्रेंडशिप के बाद आप दोनों रिलेशनशिप में आए एंड आप रिलेशनशिप में जाने के बाद भी बहुत ही अच्छा हैप्पी मोमेंट्स आपके बहुत सारे थे। आपके इंसान जो कोई भी है, हिम और हर, वो हैप्पी मोमेंट्स को बहुत ही याद कर रहे हैं, जो आपके प्राइवेट मोमेंट्स थे या फिर जो आप बाहर कहीं घूमने गए थे, कोई आपने एंशियंट बिल्डिंग या घर, यहाँ आपने जब भी ट्रैवल किया होगा, उन सारे ट्रैवल के मेमोरीज़ को, या फिर कहीं आप कभी गार्डन में गए होंगे, या अगर कभी आपको उन्होंने फ्लावर ला के दिया हो या आपने कभी उनसे फ्लावर लिया हो, वो जो मोमेंट्स थे, उन सारे मोमेंट्स को ये बहुत ज़्यादा अभी मिस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जी। अब मैं आपको थोड़ी फ्यूचर की एनर्जी के बारे में बता देती हूँ। तो फ्यूचर गाइज मुझे बहुत ही बढ़िया यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले मैं इन दो कार्ड्स को ले लेती हूँ, जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है विक्ट्री को, अरेंज मैरिज को दिखाता है, या फिर लव मैरिज को अरेंज करके अगर आप करना चाहते हैं, पेरेंट्स की सहमति के साथ करना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, तो ये कार्ड उसे दिखाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कम्युनिकेशन को। 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है बहुत ही अच्छे से सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि सामने वाले को समझना और फिर बात करना। बहुत ही अंतर होता है इन दो चीज़ों में, सिर्फ बोलने में एंड समझने में। तो ये इंसान अभी आपको समझना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं समझा था पास्ट में, लेकिन अब जब इनको कदर हो गई है आपकी, ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं एंड ये बहुत वेट कर रहे हैं कि ये कब आपसे कम्युनिकेट करे, कब आपसे ये बात कहे कि विल यू मैरी मी। ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि अगर आपका ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है, अगर आप हस्बैंड या वाइफ के बारे में पूछ रहा है, तो फिर भी वो फिर से आपके साथ एक छोटी सी परंपरा या शादी या उस मोमेंट को फिर से जीना चाहते हैं एंड यही कम्युनिकेशन वो आपसे करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अभी फ़िलहाल वो बहुत ही सैड एनर्जी में है, कहीं पे भी थे बहुत ही सैड एनर्जी में हैं। एंड वो क्यों है? क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें बहुत बुरे तरीके से धोखा दे दिया है। ओके गाइस, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है कि वो चाहते तो है आपको, लेकिन वो अभी बता नहीं पा रहे हैं, और बताएंगे भी तो किस मुंह से? आपकी हालत तो वो ये करके गए हैं ना गाइस, तो कैसे आपको आके बताएंगे कि विल यू मैरी मी? तो अभी मैं देख रही हूँ कि जो भी आपके रिश्ते में 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है, रिलेशनशिप के ग्रोथ का रुक जाना, रिलेशनशिप थम जाना कहीं पे, तो वो सारे मोमेंट्स को अभी वो याद कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं कि क्या क्या गलती उन्होंने की है एंड इन गलतियों को वो सुधारना चाहते हैं एंड आपके साथ विक्ट्री पाना चाहते हैं। एंड 6 ऑफ कप्स के नीचे ही आया है 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। मतलब आप समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं।
झगड़ा करने के लिए या फिर आपकी गलतियाँ बताने के लिए या वो गलत है इसीलिए नहीं, क्योंकि आपके बीच में जो पॉजिटिव मोमेंट्स हैं वो बताने के लिए आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के पर्सन। डिवाइन स्पिरिट, होली स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड करे एंड बताए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें आंसर्स दे, जो मैसेजेस वो चाहते हैं उन्हें वो दे। हमें बताए कि इनके पर्सन इन्हें कब तक कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि गाइस कांटेक्ट तो वो करेंगे, अब कब करेंगे ये देख लेते हैं। 2 कार्ड आ गया है, मैं इसे लूँगी। एंजल्स मुझे और 2 कार्ड दीजिए, मुझे और 2 कार्ड्स चाहिए एंजल्स। ओके, और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन कब तक कांटेक्ट करेंगे। ओके, बॉटम में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आप भी ऐसे बन गए हो, बहुत ही गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, इसलिए आपके पर्सन पछतावे में ऐसा है क्या गाइस? मुझे कमेंट करके बताना। शायद उन्हें थर्ड पार्टी अभी इसीलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि आप ऐसे हो गए हो, बहुत ही गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो कार्ड देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, 4 of Swords. ओके गाइस, तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपसे ये 3 वीक्स टू 8 वीक्स के अंदर, यानी 1 महीने से 2 महीने के अंदर ही आपको ये कांटेक्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस बार जब ये कांटेक्ट करेंगे ना, तो आप ऐसे मत कर देना कि अरे तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे, मुझे इस हाल में इस सिचुएशन में छोड़ के चले गए थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड होता है जो दिखाता है इमोशनली डिटैच हो जाना। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट में हुआ है कि आपसे ये इमोशनली डिटैच होके थर्ड पार्टी के पास चले गए थे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब ये वापस आए फिर से उनसे वही सारी बातें करो। ऐसे मत करना गाइज। अगर आपको इस इंसान के साथ रहना है तो थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि वैसे भी ये बहुत डर डर के आपके पास वापस आ रहे हैं। अगर ये सारा टॉपिक आप फिर से उठाएंगे तो वही सिचुएशन फिर से हो जाएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है वेटिंग। ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने बहुत गलती तो की है ना। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ये कार्ड है, मतलब इन्होंने बहुत गलती की है, इसलिए ये बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपको आके क्या कहेंगे, बहुत प्लानिंग बना रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने पास्ट में एफर्ट नहीं डाले रिलेशनशिप में, सिर्फ आपने एफर्ट्स डाले थे, तो इस बार 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी एफर्ट डालना, मेहनत करना, रिलेशनशिप को सुधारना, तो इस बार ये सारी चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। तो जब ये वापस आएंगे तो बहुत ही अच्छे एनर्जी में वापस आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है ब्रेकअप को। तो गाइज इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ये वापस आते हैं तो आप दोबारा इनसे पास्ट की बातें करके ब्रेकअप की एनर्जी में फिर से मत चले जाना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट ना करो, ये वापस आ जाए ना, आप उन्हें कह दो कि नहीं आपने ऐसा किया था वैसा किया था, एंड आप ही इनसे ब्रेकअप कर लो फिर आपको शांति मिलेगा। ऐसा है क्या? कमेंट में बताना मुझे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चले गए हो, आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर आप करने वाले हो, आपको सिर्फ सॉरी चाहिए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। एंड मैं दीपिका, टैरो विद दीपिका में आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ इस वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए। एंड आप जिन किसी को भी मानते हैं, एवरीडे 30 सेकेंड्स, ठीक है, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले उनको याद कर लीजिए। बस इतनी सी कामना करते हुए मैं दीपिका आपसे इजाज़त लेती हूँ। ओम गंग गणपतिये नमः, ओम मणिपद्मे हम।